Hello students, let's see the question. So the question says why are ionic compounds typically rigid? तो देखो ionic compounds बने किससे हैं? आयन्स से, यानी चार्ज्ड स्पीसीज है ये. तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ऑलराइट, अब देखो आपको ये दिखेगा कि जो आयन्स है ना वो एक के बाद एक इस तरीके से जुड़ के एक 3D जाल यानी 3D क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं. तो सिंगल एंटिटी ऑफ कोई एक मॉलिक्यूल आपको यहाँ नहीं दिखेगा. तो लिख लेते हैं इसको, ये 3D है, वैसे मैंने यहाँ पे 2D में ड्रॉ किया. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट में सोडियम एंड क्लोरीन आयन सजे हुए हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, बहुत ही स्ट्रांग है ये. तो ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये जो है ना काफ़ी रिजिड होने का रीज़न होता है. तो चलो देख लेते हैं एक एक करके ऑप्शन को. दे कंटेन अ हाई नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट कंट्रीब्यूट टू रिजिडिटी. देखो यहाँ पे कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे आयंस है. जहाँ पे शेयरिंग होता है वहाँ आयंस फॉर्मेशन नहीं होता है. और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से जो बॉन्ड होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, वो आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे. ये गलत है. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड दैट होल्ड्स द आयंस टुगेदर टाइटली. देखो मेटेलिक बॉन्ड कहाँ होता है? मेटेलिक बॉन्ड मेटल में होता है. मेटेलिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड में नहीं होता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. दे फॉर्म अ लैटिस स्ट्रक्चर वेयर आयंस आर हेल्ड इन प्लेस बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मेकिंग द स्ट्रक्चर रिजिड. अभी मैंने आपको बताया कि यही हो गया आपका आंसर. ठीक है, तो डी में भी आ जाते हैं. दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट विच कंट्रीब्यूट्स टू देयर रिजिडिटी. देखो भाई, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है तो रिजिड कैसे हुआ? तो ये तो अपने आप में ही गलत स्टेटमेंट है. एंड लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है आयनिक कंपाउंड्स का, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो आई होप आपका आंसर सी है, ये समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको. थैंक यू सो मच.